Hello students, welcome to नवांकुर डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर। मैं भूपेश माथुर आज आपके लिए कक्षा 8 के विषय कंप्यूटर के पहले अध्याय का एक्सरसाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कंप्यूटर एक खाली स्थान मशीन है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक आएगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर को डाटा देना खाली स्थान तथा परिणाम प्राप्त करने को खाली स्थान कहते हैं। कंप्यूटर को डाटा देना इनपुट तथा परिणाम प्राप्त करने को आउटपुट कहते हैं। तीसरा है, खाली स्थान को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चौथा है, प्रक्रिया पूर्ण होने पर अर्थपूर्ण डाटा खाली स्थान कहलाता है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर अर्थपूर्ण डाटा परिणाम या रिजल्ट या इंफॉर्मेशन कहलाता है। कंप्यूटर के गुण हैं। कंप्यूटर के गुण हैं शुद्धता, परिश्रमी, संग्रहण, व्यापकता, भावना रहित, विश्वसनीयता, बुद्धिहीन। एक बार इनको इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, डिलीजेंस मतलब परिश्रमी, स्टोरेज मतलब संग्रहण, वर्सटैलिटी मतलब व्यापकता, नो फीलिंग्स मतलब भावना रहित, रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता और नो आईक्यू मतलब बुद्धिहीन। आगे बढ़ते हैं। 6 है, ब्लेज पास्कल ने खाली स्थान मशीन का आविष्कार किया। तो ब्लेज पास्कल ने प्रथम यांत्रिक मशीन का आविष्कार किया। यह वह प्रथम यांत्रिक मशीन थी जिसे हम कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। 7वां है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में खाली स्थान तकनीक का उपयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात नली या वैक्यूम ट्यूब तकनीक का उपयोग किया गया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में खाली स्थान तकनीक का उपयोग किया गया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर तकनीक का उपयोग किया गया। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में खाली स्थान तकनीक का उपयोग किया गया। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी चिप तकनीक का उपयोग किया गया। माइक्रो कंप्यूटर में एक ही खाली स्थान लगा होता है। तो इसका आंसर है, माइक्रो कंप्यूटर में एक ही माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर लगा होता है। अगला है, सुपर कंप्यूटर आकार में खाली स्थान होते हैं। तो इसका उत्तर है, सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते हैं। 12वां है, वे कंप्यूटर जिनमें खाली स्थान और खाली स्थान कंप्यूटर दोनों के गुण हों हाइब्रिड कहलाते हैं। तो इसका आंसर है, वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हों वह हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। हमारे रिक्त स्थान समाप्त हुए। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्रिया के पश्चात देता है। ऑप्शन है इनपुट, परिणाम, डाटा और इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर होगा परिणाम। अगला है, कंप्यूटर के जनक हैं। ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जॉन नेफियर और अबेकस। तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। तीसरा है, कंप्यूटर का गुण नहीं है गति, परिश्रमी, शुद्धता और निर्देश। तो इनमें निर्देश जो है वो कंप्यूटर का गुण नहीं है, बाकी तीनों कंप्यूटर के गुण हैं। चौथा है, एनिएक कंप्यूटर का विकास किया गया। ऑप्शन है 1943 में, 1950 में, 1947 में, 1857 में। तो इसका आंसर है 1943 1943 में।
पांचवा है प्रथम पीढ़ी में तकनीक का उपयोग किया गया। ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, VLSIC। तो इसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब, जिसे हम हिंदी में निर्वात नली भी कहते हैं। अगला है द्वितीय पीढ़ी में तकनीक का उपयोग किया गया। ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, VLSIC। तो इसका आंसर है ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। आगे देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है LSIC तकनीक का उपयोग किया गया। तो ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका आंसर है चतुर्थ पीढ़ी। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे समाप्त हुए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वाक्य के सामने सही का चिन्ह तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे हमें सही गलत बताना है। पहला है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को ग्रहण करने के पश्चात उस पर क्रिया करके अर्थपूर्ण सूचना में बदल देता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कंप्यूटर द्वारा सभी गणनाएं 100% शुद्ध एवं सही होती हैं। यह कथन भी सही है। तीसरा है कंप्यूटर लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकता है। यह कथन गलत है। चौथा है कंप्यूटर भावना रहित होता है। यह कथन सत्य है। तीसरा है एडसेक कंप्यूटर में सबसे पहला कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम संग्रहित किया गया। यह कथन भी सत्य है। अगला है छठवां प्रथम पीढ़ी में निर्वात नली का उपयोग किया गया। यह कथन भी सत्य है। सातवां चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा था। यह कथन असत्य है, गलत है। आठवां पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर विश्वसनीय नहीं हैं। यह कथन भी पूर्णतः गलत है। नवा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का उपयोग किया गया। यह कथन सत्य है। सत्य असत्य हमारे यहाँ समाप्त हुए। आगे चलते हैं। निम्न चित्र को नामांकन सहित पूरा कीजिए। इस चित्र में कुछ बॉक्स खाली छूटे हुए थे, वहाँ पर भरना है। तो प्रोग्राम और डाटा कहाँ पहुँचता है? इनपुट यूनिट में। इनपुट यूनिट के बाद वो कहाँ पे जाता है? संग्रहण यूनिट में। संग्रहण यूनिट यानी स्टोरेज यूनिट है ना। स्टोरेज यूनिट के बाद वो डाटा कहाँ पे जाता है? आउटपुट यूनिट में। आउटपुट में जो डाटा जाता है वो फिर क्या कहलाता है? सूचना या परिणाम। इसके नीचे संग्रहण यूनिट, इनपुट यूनिट, इन सभी को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट से डाटा कहाँ पर जाता है? ALU में। ALU में मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पर लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं। इसके बाद ये वापस संग्रहण यूनिट में या स्टोरेज यूनिट में पहुँचता है और वहाँ से आउटपुट यूनिट में पहुँचता है। इस तरह से हमें इस चित्र को फिल करना था। हमारी अध्याय 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। धन्यवाद।